स्टूडेंट्स, हम अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लाइनक्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी किया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें कि हम कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे आपका वर्क करता है, कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हम करेंगे और फिर कैसे उसको हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका पहला यहाँ पे टॉपिक है हार्डवेयर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से तो आप मेंटेनेंस शब्द का मतलब आपको पता ही है कि कैसे रख रखाव करना है आपने अपने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, और अपने जितने भी नेटवर्क पे हार्डवेयर आपके अटैच्ड है उनको किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। तो मेंटेनेंस इज़ अ रेगुलर एंड सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ worn पार्ट्स, मटेरियल एंड सिस्टम। तो मेंटेनेंस शब्द का हमारा मतलब ये होता है कि हम अगर किसी भी सिस्टम को रेगुलरली मतलब नियमित रूप से और व्यवस्थित तरीके से उसका निरीक्षण करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और जो भी ख़राब पार्ट्स हैं या फिर पुराने पार्ट्स हैं, मटेरियल है या फिर सिस्टम पुराना हो चुका है, उसको पूरे तरीके से मेंटेन करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है, उसको पूरा बदल देते हैं नए हिस्सों से, नए मटेरियल से या नए सिस्टम से। तो ये सब कुछ आपका मेंटेनेंस में आता है, ठीक है। इसको पूरा रख रखाव बोला जाता है किसी भी सिस्टम का। तो आगे है प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस। यहाँ पे प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस का क्या मतलब है? तो प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस यहाँ पे नेक्स्ट है आपका। प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस का मतलब है कि आप कोई भी जो आपके सिस्टम में कोई भी पार्ट्स हैं या फिर मटेरियल है या फिर पूरे का पूरा सिस्टम है, आप उसको ख़राब होने से बचा सको, दैट इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, ठीक है। और साथ में ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जो आपका सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस। प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस हेल्प्स टू प्रिवेंट फेलियर ऑफ पार्ट्स, मटेरियल्स एंड सिस्टम्स बाय ensuring that they are in a good working order. अब नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग है आपका। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि फाइंड आउट करना कि जो आपका फॉल्ट है पूरे सिस्टम में वो कहाँ पे आया है, ठीक है, और उसको फाइंड आउट करने के बाद उस फॉल्ट को पूरे तरीके से ठीक करने की कोशिश करना। Troubleshooting is a systematic approach to locating the cause of a fault in a computer system. तो ट्रबल शूटिंग एक आपका व्यवस्थित तरीका है जिससे कि आप कंप्यूटर सिस्टम में जो फॉल्ट आया है उसके कारण का पता लगा सकते हो। A good preventing maintenance program help minimize failures. अगर आपका जो प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस है आपकी वो अप्रोच बिल्कुल सही है तो आपका जो सिस्टम फेलियर है वो बहुत कम होता है, ठीक है। मीन्स कि अगर आपने अपने सिस्टम को पूरे तरीके से मेंटेन करके रखा है, आप हर एक पोर्शन को रेगुलरली इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो फेलियर होते हैं सिस्टम का, आपका जो सिस्टम को ख़राब होने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। There is less troubleshooting to do, thus saving and organization time and money. तो इससे क्या होता है, आपको ट्रबल शूटिंग भी कम करनी होगी और इससे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन उसका समय और जो पैसे हैं वो दोनों बच जाते हैं। Preventing maintenance can also include upgrading certain hardware and software such as hard drive that is making noise, upgrading memory that is insufficient, or installing software updates for security or reliability. तो प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस क्या है, इसमें आपके कौन कौन से आप जो स्टेप्स इसमें ले सकते हो वो क्या क्या ले सकते हो, इसमें शामिल होता है आपका किसी भी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना
जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव होगी, ठीक है। जैसे कोई हार्ड ड्राइव आपकी पुरानी हो जाती है तो वो उसमें शोर काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वैसे ही हार्डवेयर या वैसे सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास मेमोरी कम पड़ रही है किसी भी सिस्टम में, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो रिगार्डिंग कि आपकी सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी बढ़ सके आपके सिस्टम की, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस में आ जाती है। मींस अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से ही अपग्रेड कर दोगे तो आपके जो सिस्टम के फेल होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। जब आपका सिस्टम फेलियर नहीं होगा तो ट्रबल शूटिंग के चांसेस भी कम होते हैं। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन और का जो समय है और जो पैसे हैं वो दोनों बच सकते हैं। फिर तो आगे हम पढ़ेंगे 5 major elements to maintain and manage for maintenance and management of network। means जो 5 major element काम आते हैं जब भी हमने कोई नेटवर्क को मेंटेन या रख रखाव करना है या फिर पूरा प्रबंधन करना है नेटवर्क का, तो वो कौन कौन से हैं। दे इंक्लूड, सबसे पहला आपका फॉल्ट मैनेजमेंट। फॉल्ट मतलब कहीं पे भी कोई ख़राबी आ रही है तो ये जो फॉल्ट मैनेजमेंट वाला आपका हिस्सा है, ठीक है, या फिर जो ये एलिमेंट है, इसका क्या काम है। द गोल ऑफ फॉल्ट मैनेजमेंट इज़ टू डिटेक्ट, notify user of and automatically fix network problems to keep the network running effectively। तो फॉल्ट मैनेजमेंट का क्या गोल है आपका कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी आ रही है नेटवर्क में, नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिटेक्ट करना, जो यूज़र है उस नेटवर्क के उनको नोटिफाई करना कि आपकी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट हुई है, और वो नेटवर्क प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली ठीक करने की कोशिश करना ताकि जो आपका नेटवर्क है पूरे प्रभावित तरीके से कार्य कर सके। तो ये फॉल्ट मैनेजमेंट का काम रहता है, ठीक है। When an industry that has an automated manufacturing process goes down, it can impact other areas of the company। अब अगर हम यहाँ पे एक पूरी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आपका पूरा ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, और वो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आपका है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितने भी उस कंपनी के एरियाज़ होंगे वो सारे प्रभावित होंगे, ठीक है। ऑर्डर्स माइट नॉट बी फील्ड, तो इससे क्या क्या हो सकता है, जितने भी ऑर्डर्स होंगे कंपनी के वो पूरे टाइम से पूरे नहीं होंगे। पेरोल्स माइट बी लेट, जो सैलरी होगी एम्प्लॉयज़ की वो लेट हो सकती है, एंड सो ऑन। और भी जितने भी उस कंपनी से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे वो क्या होंगे, सारे रुक जाएंगे या बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया है। इफ़ अ हॉस्पिटल नेटवर्क गोज़ डाउन, अगर आपके हॉस्पिटल का नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, द डाउन टाइम कैन मीन फेलियर ऑफ अ लाइफ सेविंग ऑपरेशन। तो वो जो खराबी आई है नेटवर्क में उसकी वजह से क्या हो सकता है, किसी का लाइफ सेविंग ऑपरेशन नाकाम हो सकता है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क में अगर कहीं पे भी फॉल्ट आ जाए तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट पूरे नेटवर्क पे पड़ता है, ठीक है। द फोकस ऑफ फॉल्ट मैनेजमेंट is on the network device and the physical and virtual connections that operates at the 3 lower layers of the OSI reference model। OSI reference model ये पूरा आपका नेटवर्क जो मॉडल है जो आपका लेयर्स पे काम करता है उस पे बेस्ड है। तो आपका फॉल्ट मैनेजमेंट का जो पूरा फोकस रहता है वो नेटवर्क डिवाइसेस पे होता है, या फिर जो आपके नेटवर्क डिवाइसेस में कनेक्शंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं उस पे पूरा फोकस रहता है फॉल्ट मैनेजमेंट का। तो ये आपका तीसरी जितनी आपकी OSI मॉडल की जो लास्ट की बॉटम की 3 लेयर्स होती हैं इन पे आपका फॉल्ट मैनेजमेंट कार्य करता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे OSI रेफरेंस मॉडल की कितनी लेयर्स हैं और उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग करना आपके
पूरे नेटवर्क सिस्टम की। द गोल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ टू मॉनिटर नेटवर्क एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन सो दैट द इफेक्ट ऑन द नेटवर्क ऑपरेशन ऑफ वेरियस वर्जन्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स कैन बी ट्रैक्ड एंड मैनेज्ड। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पूरा फोकस रहता है कि वो जो भी आपका नेटवर्क है, ठीक है, और उसकी जितने भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है उसको मॉनिटर करना, ताकि जो आपका जो नेटवर्क पे जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी हार्डवेयर वर्जन पे काम कर रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर वर्जन्स पे काम कर रहे हैं, उन सब एलिमेंट्स को इजीली ट्रैक किया जा सके और उनको इजीली मैनेज किया जा सके। When devices and software work together well, configuration of network resource require no modification. जब ये सारी जितने भी devices और software नेटवर्क पे लगे हैं, ठीक है, ये आपस में अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो नेटवर्क रिसोर्सेज को कोई भी मॉडिफिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। When needed, जब ज़रूरत होती है, the network manager can make changes in logical and physical configuration of more effective network operation. तो नेटवर्क मैनेजर होता है जो, ठीक है, नेटवर्क मैनेजर कौन होता है? जो आपके नेटवर्क की पूरी मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। तो वो आपके नेटवर्क में कुछ लॉजिकल और फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर सकता है, जिससे कि नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली काम करना शुरू करे। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइसेस में नीड मॉडिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो अगर आपको डिवाइसेस में चेंजेस, कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े से चेंजेस करने पड़े, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? नेटवर्क चेंजेस एक कारण हो सकता है और दूसरा अवेलेबिलिटी हो सकता है। मींस कि अगर नेटवर्क में कुछ चेंज आ जाता है तो आपको डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करनी पड़ेगी, या फिर आपको नेटवर्क डिवाइसेस के लिए कोई नेटवर्क अवेलेबल करवाना है, तो तब भी आपको डिवाइसेस में कॉन्फ़िगरेशन में मॉडिफिकेशन करनी होती है। तो ये था कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आपका, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आपका कार्य करता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग प्रोसेस डिज़ाइंड टू। तो ये एक परफॉर्मेंस का मतलब है कि कार्य करने की जो क्षमता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो ये एक पूरी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग है या फिर ट्यूनिंग प्रोसेस है। ट्यूनिंग मतलब कि आपके जितने भी हार्डवेयर्स या फिर सॉफ्टवेयर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ में काम करें। तो किस लिए इसका कैसा प्रोसेस है, किस किस काम के लिए ये यूज़ किया जाता है। मेजर सिस्टम परफॉर्मेंस, तो फर्स्ट है कि जो आपका पूरा नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस को मापने के लिए, ठीक है। दूसरा है डिटरमिन इफ़ परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री, ये सुनिश्चित करना कि जो आपकी सिस्टम का जो कार्य क्षमता है वो सेटिस्फैक्ट्री है। तीसरा एडजस्ट मेजरमेंट क्राइटेरिया, मींस जो आपके मानक है कुछ उनको एडजस्ट करना, सिस्टम में कुछ मेजरमेंट क्राइटेरियाज होते हैं उनको नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। नेक्स्ट प्लान फॉर फ्यूचर नीड्स, पहले से ही आपके नेटवर्क सिस्टम में आपने इस तरीके की प्लानिंग करनी होती है कि अगर अभी आपके पास जो लेटेस्ट चल रहा है आपका नेटवर्क, ठीक है, अभी तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है, अगर फ्यूचर में आपको कुछ नई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत पड़े या कोई चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़े अपने सिस्टम में, पूरे नेटवर्क सिस्टम में, तो आप उसको कर सके। तो ये सारी के सारे आपके प्रोसेसेस होते हैं जिनको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंडर मॉनिटर या फिर ट्यून किया जाता है। Performance management addresses processes that ensures the most efficient utilization of network resources and their ability to meet user service level objective. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इस तरीके के प्रोसेसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी आपके नेटवर्क रिसोर्सेज हैं और जो उनकी क्षमता है वो आपके यूज़र की सर्विस लेवल को मीट कर सकें। मींस जो आपका यूज़र है, जो आपका यूज़र आपके नेटवर्क की सर्विस को ले रहा है, ठीक है, वो यूज़र प्रॉपर वे में आपकी नेटवर्क सर्विस को
यूज़ कर सके। मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव होगा यूज़र का वो उस ऑब्जेक्टिव को गेन कर सके आपके नेटवर्क सर्विसेज से। It evaluates and reports on behavior of network resources and at the same time ensures the peak performance and delivery of each voice data and और वीडियो सर्विसेज। ये क्या जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो क्या इवेलुएट करता है, ठीक है, वो पूरा बिहेवियर कि आपके जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेज जुड़े हैं उनके बिहेवियर को पूरे तरीके से इवेलुएट करता है, ठीक है, रिपोर्ट्स जनरेट करता है आपके नेटवर्क रिसोर्सेज के बिहेवियर की, और साथ ही साथ उसी समय ये सुनिश्चित करता है कि जो आपका नेटवर्क सिस्टम है वो पूरे पीक परफॉर्मेंस करे। पीक परफॉर्मेंस मतलब एग्जैक्ट टाइम में जो भी डेटा भेजना है, चाहे आपने वॉइस भेजना है, चाहे आपने कोई टेक्स्ट डेटा भेजना है, आपने कोई भी वीडियो सर्विस प्रोवाइड करवानी है, वो एग्जैक्ट टाइम में जहाँ पे डिलीवर होनी है वहाँ पे पहुँच सके, ठीक है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसी भी डेटा की डिलीवरी को सुनिश्चित करता है। तो ये था आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट है नेक्स्ट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट तो आपको पता ही है, जो आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो आपके सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो एलिमेंट है वहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स access to and protect both network and the network management system against intentional unauthorized access and communication loss। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का क्या कार्य रहता है कि वो आपके नेटवर्क को या फिर नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को किसी भी अनइंटेंशनल, या फिर इंटेंशनल होता है जो जानबूझ के किया जाता है, या फिर अनऑथराइज एक्सेस मतलब अनधिकृत पहुंच से, या फिर किसी भी संपर्क जो भी आपने साधा है नेटवर्क में वो भी कहीं ना टूटे, इन सब से प्रोटेक्ट करता है आपके सिस्टम को, ठीक है। मींस कि अगर आप कहीं पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो प्रॉपरली आप कम्युनिकेट कर सके आपके नेटवर्क में, ठीक है, या फिर आपके नेटवर्क को कोई भी जानबूझ के नुकसान ना पहुंचा सके, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास आपके नेटवर्क पे जितने भी रिसोर्सेज है या फिर मटेरियल प्रेजेंट है उनको एक्सेस ना कर सके। ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। द सिक्योरिटी मेजर्स रिक्वायर्ड बाय अ नेटवर्क डिपेंड अपॉन, तो जितने भी नेटवर्क के आपके सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? फर्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ एक्सेस दैट आर नीडेड, मींस कि आपने अपने नेटवर्क में कितने लेवल तक एक्सेस प्रोवाइड करवाना है, मींस आप कितने यूज़र्स तक अपने नेटवर्क को यूज़ करने की परमिशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके सिक्योरिटी मेजर्स इन पे बेस्ड हैं। सिक्योरिटी मेजर इज़ पासवर्ड असाइनमेंट। तो सबसे जो बेसिक सिक्योरिटी मानक आपका होता है वो होता है पासवर्ड असाइनमेंट, किसी भी यूज़र को पासवर्ड प्रोवाइड करवाना, ठीक है। पासवर्ड लिमिट्स एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज एज फॉलो। तो पासवर्ड से कैसे आपका जो जितने भी नेटवर्क पे रिसोर्सेज होंगे वो कैसे उन तक पहुंच कैसे लिमिट होती है, ठीक है। क्या होगा? यूजर्स हैव पासवर्ड सो दैट ओनली ऑथराइज यूजर कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। अगर किसी यूजर के पास पासवर्ड है वो तभी आपके नेटवर्क को लॉग ऑन कर सकता है। Password can also be assigned to software, hardware devices and to direction on the network। तो पासवर्ड हम किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर डिवाइस को भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नेटवर्क पे हमने कोई भी डायरेक्शंस प्रोवाइड करवानी है तो उसके लिए भी पासवर्ड असाइनमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो कि आप बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं अपने नेटवर्क्स पे। तो वो बेसिक सिक्योरिटी होती है आपकी पासवर्ड असाइनमेंट। नेक्स्ट अब आपका आता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग है तो अकाउंट से ही रिलेटेड इसमें पूरा मैनेजमेंट होगा आपके सिस्टम का। इन स्मॉल सिस्टम द नेटवर्क मैनेजर मे वांट टू मॉनिटर द यूज ऑफ नेटवर्क डिस्क स्टोरेज स्पेस और नेटवर्क एक्टिविटी। तो अगर जो छोटे सिस्टम्स होते हैं तो वहाँ पे जो नेटवर्क मैनेजर होता है वो चाहता है कि जितना भी उसके नेटवर्क पे जितने भी डिस्क स्टोरेज स्पेस है वो यूज़ हो रहा है, या फिर नेटवर्क पे जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है वो उसको पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करना चाहता है। ठीक है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड मैनिपुलेट्स सर्विस एंड resources utilization records and generate customer billing reports for all services rendered। तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट क्या करता है, इन सारे जितने भी प्रोसेसेस और जितने भी मैनिपुलेट सर्विसेज और जितने भी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं उन सब के को रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। ठीक है। और जो कस्टमर्स हैं जो आपके नेटवर्क पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं उनको, उनकी रिपोर्ट्स एज अ बिलिंग वो तैयार करते हैं। ठीक है। किन सर्विसेज के लिए, जो भी सर्विसेज आपकी नेटवर्क पे यूज़ हो रही है। तो बिलिंग रिपोर्ट्स को जनरेट करना या फिर पूरे प्रोसेसेस का रिकॉर्ड तैयार करना, ये सारा काम किसका होता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट का। ठीक है। इट एस्टैब्लिशेस चार्जेस and identifies cost for the use of services and resources in the network। तो ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग मैनेजमेंट जो है पर्टिकुलर कॉस्ट तैयार करता है किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं नेटवर्क पे उनको यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट को आइडेंटिफाई करता है या फिर चार्ज करता है। तो ये है आपका सारा 6 जो एलिमेंट्स हैं आपके नेटवर्क मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में जो यूज़ किए जाते हैं। तो ये था आपका एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रूटीन मेंटेनेंस टास्क। मीन जब भी आप कोई भी नेटवर्क आपने अडॉप्ट किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, तो उसमें कुछ रूटीन मेंटेनेंस कार्य होते हैं जो आपको करने ही करने होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। Business are never static, but they change all the time. Sometimes you need to make changes to a network to allow access for guest user. Normal user might move from one office to another, so you will have to make changes to the network to facilitate this। तो अगर हम यहाँ पे बिजनेसेस की बात करें तो वो एक जैसे नहीं रहते, हमेशा वो चेंज होते रहते हैं समय समय पर। ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है आपके नेटवर्क को चेंज करने की। कैसे चेंज करना पड़ता है, कई बार क्या होता है कोई गेस्ट यूज़र आते हैं तो आपको उनको भी एक्सेस प्रोवाइड करवाना पड़ता है, या फिर आपके जो नॉर्मल यूज़र है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ट्रांसफ़र हो जाते हैं या वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चल जाते हैं, तो उनको भी नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी होती है आपको। तो उसके लिए आपको नेटवर्क पे बहुत सारी चेंजेस करने होते हैं। ठीक है। तो नेटवर्क पे चेंजेस करने हैं तो आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स करनी होती है। फिर है रिप्लेसमेंट ऑफ हार्डवेयर। क्यों हार्डवेयर को रिप्लेस करेंगे? मान लो आपके पास कोई पुराने हार्डवेयर है, ठीक है, ओल्ड हार्डवेयर हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद मोर modern equipment and it's also possible that production hardware fails, so we'll have to replace it immediately। तो जितने भी पुराने आपके इक्विपमेंट लगे हैं आपके नेटवर्क में, तो आपको उन सारे इक्विपमेंट्स को नए इक्विपमेंट से रिप्लेस करना होता है, ताकि जो आपके हार्डवेयर फेलियर की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो सके। ठीक है। और अगर कभी आपका हार्डवेयर फेल भी हो जाए तो आपको
आपके पास इमीडिएट रिप्लेसमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है बैकअप्स। इफ़ वी वांट टू रिकवर फ्रॉम नेटवर्क प्रॉब्लम्स सच एज फेलिंग स्विचेस एंड राउटर्स, देन वी नीड टू मेक श्योर वी हैव रीसेंट बैकअप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट होता है आपका बैकअप। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम से हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके, जैसे कि स्विचेस या फिर राउटर्स आपके ख़राब हो गए हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि हमारे पास एक बैकअप कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हो। ठीक है, नॉर्मली यू विल यूज़ scheduled बैकअप्स, वो यू विल सेव द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ईच डे, वीक, मंथ और वॉट एवर यू लाइक। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, टाइम टाइम पे अपने बैकअप्स लेते हैं। तो उसके लिए हम हर एक दिन भी बैकअप ले सकते हैं, या फिर हम हफ्ते में एक बार बैकअप ले सकते हैं, या फिर महीने में, या फिर जब भी हम चाहें तो उस तरीके का हम बैकअप अपना शुरू कर सकते हैं। फिर है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। वी नीड टू कीप आवर नेटवर्क डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। हमें ज़रूरत होती है कि जितने भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं या फिर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमेशा अप टू डेट रहे। बग्स आर फिक्स्ड बट ऑल्सो टू मेक श्योर वी डोंट हैव डिवाइसेस दैट आर रनिंग ओल्डर सॉफ्टवेयर दैट हैज़ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। मीन्स जो कोई भी एरर अगर आता है हमारा, उसको हम फिक्स कर सके, पर हमें साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना होता है, ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जो भी हमारे पास डिवाइसेस है, ठीक है, जो भी पुराने सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, उससे क्या होता है, जो आपकी नेटवर्क की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ सकती है। ठीक है, फिर है मॉनिटरिंग। वी नीड टू कलेक्ट एंड अंडरस्टैंड ट्रैफिक स्टैटिस्टिक एंड बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन सो वी कैन स्पॉट network problems, but also so we can plan for future network growth। मतलब मॉनिटरिंग का यहाँ है कि रेगुलर आपने ध्यान देना है या फिर निरीक्षण करते रहना अपने ऑपरेटिंग नेटवर्क सिस्टम का। और ये जानकारी इकट्ठी करनी है या ये समझना है कि जो भी आपके ट्रैफिक का स्टैटिस्टिक है और जो भी जितनी भी बैंडविड्थ आपके नेटवर्क के में यूज़ हो रही है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपकी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना आए, वो उसको जांचना, ताकि हम फ्यूचर के लिए अगर हम अपने नेटवर्क को ग्रो भी करना चाहें तो हम उसको ग्रो करने के लिए भी प्लान कर सकें। ठीक है, तो ये है मॉनिटरिंग। तो इसमें हम यही करते हैं कि हम ये जांचते हैं कि नेटवर्क पे जो प्रॉब्लम आ रही है, कौन से जो भी बैंडविड्थ या फिर जो भी ट्रैफिक स्टैटिस्टिक आपके यूज़ हो रहे हैं सिस्टम पे, उनकी जानकारी को एकत्रित करना और समझना। ठीक है, ताकि फ्यूचर के लिए भी नेटवर्क ग्रोथ हम कर सके, प्लान जो भी हमने करना है। तो ये से नेटवर्क कॉमन से टास्क आपके जो यूज़ होते हैं